बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा कप केक बगैर ओवन के और बगैर अंडे के। तो ये जो बच्चों वाले कप केक होते हैं ना, आपको छोटे पैक्स में मिलते हैं, वो उनमें ना एग नहीं होता, तो सेम वही टेस्ट वही जायका वही टेक्सचर हम इसका डेवलप करेंगे। तो आपके सामने हमें क्या करना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/4 कप हमने ऑयल का ले लिया। ठीक है, आम कप जो भी आपका चाय का स्टैंडर्ड कप होता है ना, उसको आप यूज़ कर लें। ठीक है, मेजरमेंट के लिए। उसके बाद 1 कप जो है दूध यूज़ किया, 1 कप चीनी को पीस के, ठीक है, उसका पाउडर बना लिया, वो उसको मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने आपको कप ये वाला इसलिए दिखाया कि जो दूसरे मेजरमेंट्स कप होते हैं वो हर एक के पास अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए मैंने आपको ये आपकी आसानी के लिए दिखाया कि आप ये वाला कप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो आम स्टैंडर्ड कप यूज़ होते हैं चाय के लिए। उसके बाद इसकी बहुत अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, 1.5 कप हम इसमें डाल देंगे मैदे का और 1.5 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और अब क्या करेंगे इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से। इतनी आपने मिक्सिंग इसकी करनी है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये तमाम चीज़ें आप बीटर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बीटर में ये बहुत स्टिकी हो जाता है। उसके बीटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, वो जो ब्लेंडर वाला जग होता है ना उसमें भी। तो ब्लेंडर में क्या होता है कि वो बहुत स्टिकी हो जाता है, उस जग के साथ चिपक जाता है। तो जो भी आपको तरीका आसान लगता है आप वो तरीका अपनाएं, नहीं तो आप इसको फॉक जो होता है ना, कांटा होता है, सब घरों में मौजूद होता है, आप उससे भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, बहुत हमने इसकी मिक्सिंग कर ली बहुत स्मूथली। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कि आपने इसका जो टेक्सचर रखना है वो ये जब हम ऐसे उसको उतार को उठाएं ना, तो तार उसके टूटे नहीं। ठीक है, ये आपने चीज़ इसकी रखनी है। ना तो आपने इसको ज़्यादा पतला करना है, ना आप इसको गाढ़ा करना है। अगर आपका ज़्यादा पतला होगा तो भी आपकी तार टूटेगी, और अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भी आपकी तार टूटेगी। तो अब हमारा ये बेस्ट परफेक्ट हो चुका है मिक्स। अब हमने क्या करना है, बैटर का 1/3 पार्ट लेना है और उसमें 4 टीस्पून हमने कोको पाउडर ऐड कर लेना है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी आप 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। ठीक है, जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है ना, उसको भी आप यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो उससे उसका फ्लेवर कड़वा हो सकता है, इसलिए 1 टीस्पून परफेक्ट है। ठीक है, पता नहीं लगेगा इसमें आपने कुछ ऐड किया। ठीक है, और इसकी जगह आप बॉर्नवीटा भी ऐड कर सकते हैं और फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर आपने इसको एग्जैक्ट चॉकलेट फ्लेवर देना है तो जाहिर सी बात है चॉकलेट पाउडर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने पाउडर ऐड किया तो ये कुछ स्टिकी हो गया, तो उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हम मिल्क ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और दोबारा इसकी विस्किंग कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसका वही हम टेक्सचर लेके आएंगे। देखेंगे कि ये परफेक्ट हो गया। जब इसका तार बनेगा हम इसको ऊपर उठाएंगे तो इसकी ऐसे तार निकलेगी, टूटेगी नहीं। अगर टूटी तो इट्स मीन कि ये गाढ़ा है या ये पतला है, तो आपको पता लग जाएगा। पतला हुआ तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिएगा 1 या 2 टीस्पून, और अगर गाढ़ा हुआ तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो आपको परेशान नहीं होना। एक तो चम्मच अगर मेजरमेंट्स कम ज़्यादा हो जाती है ना मैदे में या ऑयल या चीनी में, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अब इसकी मिक्सिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लेन बैटर था हमारा वाइट वाला, वो 3 टेबलस्पून हम ईच कप में ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, तमाम कप्स में हम 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जब इसको 3 टेबलस्पून हम ऐड कर लेंगे, इसको आपने थोड़ा सा टैप करना है ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए, सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट वाला बैटर ऐड करेंगे, और आपने जो है ना इसको फुल से थोड़ा सा कम रखना है, यानी कि आपने इसको फुल नहीं करना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको फिल करना है। नहीं तो क्या होगा कि ये बाहर निकल आएगा। मेरे थोड़े से ज़्यादा फिल हो गए थे, लेकिन आपने कोशिश करना है कि इससे भी कम आप इसको फिल करें। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको फिल आउट कर लेना। फिर आपने किसी भी टूथपिक की मदद से इस तरह घुमा लें। इससे क्या होगा कि ये जो चॉकलेट वाला हमारा बैटर है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, कुछ मार्बल शेड्स जो है उसके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, पतीला 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट कर लिया था। और पतीला आप ले लें, कोई आप कढ़ाई ले लें, देगचा यूज़ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। प्रेशर कुकर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसमें ये मैंने रख दिया। अब इसको कवर कर दूंगी और 30 मिनट के लिए आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो पका लेना है। ठीक है, 30 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है। टूथपिक आप इसमें इंसर्ट करें और देखें कि अगर टूथपिक साफ़ है तो इट्स मीन ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, और अगर टूथपिक के साथ थोड़ा बहुत कुछ लग के आता है तो उसका मतलब ये है कि इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लें। ठीक है, तो ये देखिए हमारे परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये जितने मैंने आपको मेजरमेंट्स बताए ना उसमें 9 हमारे कप केक बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी, आपको मैं दिखाती हूँ। माउथ वाटरिंग कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया, आप देख सकते हैं कितना ये फ्लफ़ी है, कितना ये स्पंजी है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसको तोड़ के दिखाती हूँ ये इसके अंदर के क्या नज़ारे हैं और इसके अंदर क्या ज़बरदस्त इसका जो शेड आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी ना जल्दी से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। ये देखिए जी, ये देखिए क्या क्या बात है, अंदर से कितना ज़बरदस्त इसका एक डिज़ाइन बन गया हुआ है। ठीक है, तो बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट, बच्चों के ये मोस्ट फेवरेट होते हैं। आप इसको बना के घर में रख लें, बच्चों को टाइम टू टाइम दें जब भी उनको हल्की बल्कि भूख लगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं, साफ़ सुथरे घर पे बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा याद, मुझे रखिएगा तो हम याद। अल्लाह हाफिज़।